प्रिय भाइयों बहनों एवं मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो कथा लेकर आया हूँ वह हमारे भगवान कृष्ण और उनके एक भक्त से संबंधित है। यह सत्य कथा को मित्रों बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व दिल्ली में परमिष्टि नाम का एक काले रंग का बहुत ही कुरूप और कुबड़ा दर्जी रहता था। शरीर से वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन मन का बहुत अच्छा था। भगवान का परम भक्त था। उसकी पत्नी का नाम बिमला था। उसके एक पुत्र और दो कन्याएं थीं। उसे स्त्री और पुत्र आदि में कोई मोह नहीं था। जगन्नाथ में उसकी अपार प्रीति थी। कपड़े सीते सीते वह नाम जाप किया करता था, भगवान की भक्ति करता था। भक्त होने के साथ परमेष्टि अपने काम में बहुत निपुण था। सिलाई के बारीक काम करने के लिए उसकी बहुत ख्याति थी। बड़े बड़े अमीर नवाब उसी से अपने वस्त्र सिलवाने आते थे। बादशाह को भी उसी के सिले वस्त्र पसंद आते थे। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे दो बढ़िया गलीचे उसके पैर रखने के लिए बिछाए गए। बादशाह को वह गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने दो तकिए बनवाने का भी विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगवाकर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे मोती माणिक्य जड़वाने का विचार रखा गया। यह काम बादशाह को अच्छा लगा। परमेष्टि को बुलाकर बादशाह ने वह कपड़ा उसे दिया और उसके दो तकिए बनवाने का आदेश दिया गया। जब परमेष्टि वह घर लेकर आए तो उसे वस्त्र को दो खोल उन्होंने बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी गई। तकिए के ऊपर रत्न के बने फूल जड़े गए और उसमें इत्र से सुगंधित जब रुई भरी तो उसमें मोती माणिक्य आदि लगाए गए। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे। उन्होंने बादशाह को वहां से ले जाने के लिए, बादशाह को देने के लिए परमेष्टि वहां से चल दिए। तकिए को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्टि ने ध्यान से रत्नों की छटा देखी। उसके मन ने कहा, कितने सुंदर हैं ये तकिए। ये क्या एक सामान्य पुरुष के योग्य हैं? इसके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी वैसे वैसे यह विचार और दृढ़ होने लगा। मन में द्वंद्व चलने लगा। वह कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में न लगे। परंतु मैं क्या करूं, तकिए तो बादशाह के ही हैं। मन के असमंजस्य ने ऐसा रूप लिया कि परमेष्टि को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। उस दिन जगन्नाथपुरी में यात्रा का महोत्सव था। परमेष्टि एक बार जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देख आया था। आज भावावेश में जैसे रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्टि देख रहा था कि जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हैं। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कई पीछे से जो है धक्का दे रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गूंज रही है। सेवक गण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं। सहसा रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट जाता है, लेकिन मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने के लिए सेवक गण दौड़ पड़ते हैं। परमेष्टि से यह दृश्य देखा नहीं गया, क्योंकि वह जब वस्त्र लेने गए और उनको आने में देर हो गई और वह अभी तक नहीं आए। तभी शीघ्रता से दो तकियों में से एक तकिया जगन्नाथ जी को परमेष्टि जी अर्पित कर देते हैं। प्रभु ने भी उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्टि के आनंद का पार नहीं रहा। वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। परमेष्टि ने स्वप्न नहीं देखा था। वह सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के नीचे एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जड़ित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेष्टि ने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंद भी आया। सर्व प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसी का क्या भय, काहे की चिंता। उधर बादशाह
उसके प्राण ही तो लेगा और क्या करेगा। मृत्यु का उसे कोई भय नहीं था। उसके दया में प्रभु ने उस पर इतनी कृपा की, वह तो आनंद के मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आए। एक तकिया लेकर वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर बहुत संतुष्ट था। उसने दूसरे तकिए की बात पूछी। परमेष्टि ने निर्भयता पूर्वक उसे तो नीलाचल श्री जगन्नाथ जी स्वामी ने स्वीकार कर लिया ऐसा बोल दिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा। वह बार बार पूछने लगा। तब दर्जी ने यही बात अनेक बार कही। तब बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्टि को कारागार में डालने का आदेश दे डाला। परमेष्टि कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े प्रभु नाम का स्मरण करने लगे। सहसा हथकड़ी अपने आप टूट गई। तड़ाक तड़ाक करके बेड़ियां भी टूटने लगी। भड़ाभड़ कर मंदिर गृह की कोठरी का द्वार खुल गया। परमेष्टि के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई। दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। परमेष्टि आनंदमय होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। प्रभु ने कहा, परमेष्टि, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे। आ बेटा, मेरे पास आ। परमेष्टि तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उसे उठाया, उसके मस्तक पर अपना अभय हाथ रखा, उन्हें मुक्त करके ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयानक पुरुष देखा, जिसे साक्षात महाकाल अपने कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हो और गर्जन करते करते कह रहे हो, तू परमेष्टि को कैद करेगा, तू, तेरी इतनी हिम्मत। बादशाह डर के मारे चीख कर जाग गया। वह थरथर कांप रहा था। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था। शरीर पर प्रहार के स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही उसने मंत्रियों से स्वप्न की बात कही। सबको लेकर वह कैद खाने गया। वहां पहरेदार सोए पड़े थे। परमेष्टि की हथकड़ियां और बेड़ियां टूटी हुई थी। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वह ध्यान में मग्न थे। ध्यान टूटते ही वे व्याकुल होकर रोने लगे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने परमेष्टि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से परमेष्टि को सुसज्जित किया गया। हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर लाया। बहुत सा धन दिया। उसके चारों ओर भक्त परमेष्टि का जय जयकार करने लगे। परमेष्टि को यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं भाई। प्रतिष्ठा से बचने के लिए दिल्ली छोड़कर वह दूसरी जगह चले गए और वहीं रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवान के भजन सुमिरन में व्यतीत कर दिया और राजा का मान सम्मान धन संपदा सब कुछ राजा को लौटा दी। चूंकि परमेष्टि भगवान के दर्शन कर चुके थे, वह प्रभु के परम भक्त के थे, उन्हें यह मान प्रतिष्ठा रत्न जड़ित तकिए बिस्तर हाथी घोड़े सोना चांदी इनसे कोई लेना देना नहीं था और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से चले गए। तो मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह भगवान के एक भक्त की छोटी सी कथा आपको कैसी लगी। मित्रों, यह सत्य कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके पास यह सत्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम मित्रों। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।